14 जुलाई 2019। इस रात क्रिकेट के ग्राउंड पर एक बंदा अपनी हार में भी मुस्कुरा रहा था। इसके पीछे वजह थी इस बंदे का एटीट्यूड, इस बंदे की कूलनेस जो इसे औरों से अलग बना रहा था। और यही वजह है कि बैक टू बैक दो वर्ल्ड कप हारने के बाद भी यह बंदा सबका फेवरेट था। क्योंकि दुनिया तो कोई भी जीत सकता है बॉस, लेकिन दिल जीतने वाले को ही असली दिलेर कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सुपर संडे एपिसोड नंबर 2। न्यूजीलैंड के तोरंगा में जन्मे केन विलियमसन को कौन नहीं जानता। शायद ही पूरी दुनिया में किसी भी देश का कोई ऐसा बंदा होगा जो इस खिलाड़ी को पसंद न करता हो। इस समय पूरी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट लव्ड क्रिकेटर्स में उनका नाम टॉप पर आता है। उनका कूलनेस और उनका एटीट्यूड उन्हें सबसे खास बनाता है। बचपन से ही क्रिकेट के लिए पागल इस खिलाड़ी ने अपना वनडे में डेब्यू 2010 में इंडिया के खिलाफ किया। 9 बॉल पर 0 रन पर यह आउट होकर के चला गया। नेक्स्ट डे श्रीलंका के खिलाफ उसको खेलना था और 2 बॉल पर वो 0 पर आउट होकर के चला गया। इतनी बुरी शुरुआत होने के बावजूद इस बंदे का एटीट्यूड ही था, इस बंदे की कूलनेस ही थी जो इसे कभी हार नहीं मानने देती थी। और अक्टूबर 2010 में बांग्लादेश के खिलाफ पहली बार उसने ओडीआई में सेंचुरी लगाया। फिर इसके बाद तो सिलसिला ही शुरू हो गया। 2010 के नवंबर में इंडिया के खिलाफ टेस्ट में इसने सेंचुरी लगाई। इस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2016 में यह न्यूजीलैंड टीम का कप्तान बना। बॉस, क्रिकेट को इमोशंस का गेम कहते हैं, क्योंकि क्रिकेट में खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कोई बंदा 2 बार वर्ल्ड कप हार के भी मुस्कुरा रहा है तो इसके पीछे 2 वजह हो सकती है। या तो वो बंदा मुस्कुराने का सही मतलब नहीं जानता, या फिर मतलब जानते हुए भी वो बंदा मुस्कुराना जानता है। बॉस, अक्सर लोग छोटी छोटी बात पर एम्पायर से भिड़ जाते हैं, लेकिन मैच ड्रॉ होने के बाद भी अपनी हार को कबूल कर लेने वाले विलियमसन अपनी झूठी हार पर भी मुस्कुरा रहे थे। और यही वो वजह है जो केन को द लीजेंड विलियमसन बनाता है। बॉस, आपका गुस्सा थोड़े टाइम के लिए आपको चैंपियन बना सकता है, थोड़ी देर के लिए आपको विनर्स वाली फीलिंग दे सकता है, लेकिन आपकी कूलनेस आपको जिंदगी भर चैंपियन वाली फीलिंग देगी। ये होता है एटीट्यूड कि बंदा हार कर भी मुस्कुराए, क्योंकि हारने वाला हार कर भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाले से ज्यादा हारने वाले के चर्चे होते हैं। बॉस, यही वह वजह थी कि मैच के बाद आईसीसी ने एक ट्वीट किया जिसमें थे मुस्कुराते हुए केन विलियमसन और फोटो के साथ लिखा, हार में भी इतनी गरिमा, इतनी शांति कहीं देखने को नहीं मिलती। और इसी की वजह से और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के कोच लेनिन ने कहा था एक बार कि हमें न्यूजीलैंड से सीखना चाहिए, जिस तरह से वो खेलते हैं और विरोधी का सम्मान करते हैं। कोई विरोधी टीम आपके लिए ये बात कहे तो बॉस, आप में कुछ तो बात होगी। दुनिया के किसी भी क्रिकेट फैन के लिए उसके होम टीम के बाद सेकंड मोस्ट लव टीम न्यूजीलैंड की टीम ही है। हारने पर मुस्कुराना और जीत पर भी सिर्फ मुस्कुराना और कोई भी हरकत ना करना जिससे कि सामने वाले टीम को हर्ट हो, ऐसे एटीट्यूड से कोई कैसे ना प्यार करे। WTC टेस्ट फाइनल में इंडिया को हराने के बाद सबसे पहले कोहली से इस सादगी के साथ मिलना दिल को छू लेता है। बॉस, आप जीत रहे हो, आप सामने वाली टीम को टीज नहीं कर रहे हो, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख के दूसरे के इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हो। ऐसी टीम से कोई कैसे नफरत कर सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कभी दिक्कत होती है किसी टीम को टीच करने में, किसी टीम के बारे में बुरा बोलने में, तो वो होती है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से हार जाने के बाद भी इंडिया को कोई भी बंदा न्यूजीलैंड को बुरा नहीं कह सकता या न्यूजीलैंड को गाली नहीं दे सकता। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड। ये एटीट्यूड जब किसी बंदे के अंदर होगा वो पूरी दुनिया में फेमस होगा। तो दोस्त, अगर आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप भी अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हो, तो अपनी लाइफ में एटीट्यूड पैदा करो। कभी भी जिंदगी में कभी किसी को हर्ट करने के लिए, कभी किसी को टीच करने के लिए जिंदगी में कभी कोई काम मत करना। आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करोगे, हार में भी मुस्कुराओगे, तो जिंदगी में आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज आएगी जो कभी किसी के लिए नहीं बन सकती है, क्योंकि आप उस सिचुएशन पर भी अपनी कूलनेस को नहीं खो रहे हो जिस सिचुएशन पर लोग अपना आपा खो देते हैं। इसीलिए तो हम याद करते हैं महेंद्र सिंह धोनी को। धोनी भी केन विलियमसन की तरह वन ऑफ द मोस्ट कूलनेस पर्सन है। तो याद किया जाता है ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों की चर्चाएं होती हैं, ऐसे लोगों को दुनिया याद रखती है। तो दोस्त, हर संडे में आपको ऐसे ही मोटिवेशनल इंस्पायरिंग वीडियोज के साथ मिलता रहता हूं। तो अगर आपको अगले वीडियो किस बंदे पर चाहिए उसको कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो, मुझसे बातें करना चाहते हो, मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पर मिल सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है अरशद खान ऑफिशियल फन। अगर आप मिलना चाहते हो तो यहां पर आप मुझे डीएम कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस रख सकते हो। सो इट्स ओवर फॉर टुडे, लेट्स मीट नेक्स्ट